लखनऊ में कल 11वें डेफ एक्सपो 2020 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। डेफ एक्सपो को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए भारत समेत दुनिया के बड़े देश प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो, आतंकवाद हो या फिर साइबर खतरा, ये पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे ऊपर अपने देश के साथ ही पड़ोस के देशों को सुरक्षा देना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। बीते 5 वर्षों में इसमें और ज्यादा तेजी आई है। साल 2014 तक यहां सिर्फ 217 डिफेंस लाइसेंस इशू किए गए थे। वहीं बीते 5 वर्षों में ये संख्या 460 हो गई है, यानी 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। आर्टिलरी गन्स हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, फ्रिगेट हो, सबमरीन हो, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हो, ऐसे अनेक साजो सामान आज भारत में ही बन रहे हैं। साथियों, आज भारत अपनी आवश्यकताओं के लिए आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण तो कर ही रहा है, ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट में भी अपना शेयर बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 2000 करोड़ रुपए का था। वहीं बीते 2 साल में भारत करीब 17,000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट कर चुका है। अब हमारा लक्ष्य ये है कि आने वाले 5 वर्ष में डिफेंस एक्सपोर्ट उसको हम $5 बिलियन यानी करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डेफ एक्सपो को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते दौर में विज्ञान और तकनीक का प्रयोग भी बढ़ गया है। 11वें डेफ एक्सपो 2020 का विषय है भारत उभरता हुआ रक्षा निर्माण केंद्र। एक्सपो में 70 देशों की कंपनियां शामिल हो रही हैं। इस पूरे आयोजन का मैग्नीट्यूड और स्केल हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नए भारत के विजन एवं भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक पावर हाउस के रूप में स्थापित करने के संकल्प की अभिव्यक्ति है। हालांकि पावर हाउस के रूप में स्थापित करने की यहाँ संकल्प ही है, वहीं पर इस इवेंट की भव्यता के बारे में पहले ही कई आंकड़े दिए गए हैं। फिर भी मैं इन आंकड़ों को पिछली उपलब्धियों के साथ ही साथ भविष्य के प्रयासों के साथ भी जोड़ना चाहूंगा, जो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए तैयार किए गए हैं। इसको हम डिफेंस मिनिस्ट्री की 3P स्ट्रेटजी का नाम दे सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।